ओके स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसी के नाम पे ये पाइथागोरस थ्योरम है स्टूडेंट। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या सीखेंगे कि जैसा कि स्टेटमेंट के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो जैसे देखिए ये स्टेटमेंट है, इन ए राइट ट्रेंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मीन्स कि थ्योरम में ये बताया गया है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इट मीन्स इन ए राइट ट्रेंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल ट्रेंगल में स्टूडेंट, जैसे देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये ठीक है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा होगा? ए बी होगा। ये देखो ए बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 90 डिग्री है किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल मतलब कि एक एंगल उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसके सामने का जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, और इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हाइपोटेनियस फिक्स होता है और बेस और परपेंडिकुलर तो चेंज होते रहते हैं, चाहे आप इसको बेस परपेंडिकुलर ले लीजिए, इसको बेस ले लीजिए, आप ले सकते हो। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। या आप लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। या सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला रिलेशन, ये ध्यान देना स्टूडेंट। तो किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही हाइपोटेनियस थ्योरम है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे कि अगर कोई ट्रेंगल राइट एंगल है तो उसके सामने के साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर्स के सम्स के इक्वल होगा। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर कोई ट्रेंगल है, ठीक है, उसमें अगर ये रिलेशन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड, देन एंगल अपोजिट टू थर्ड साइड इज राइट एंगल्ड। मतलब उसी का उल्टा कहा गया, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी का उल्टा कहा गया स्टूडेंट। जैसा कि स्टेटमेंट में देखो ये दिया गया, ये स्टेटमेंट है, ये इन ए स्क्वायर वन साइड ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर of the other two side, then it is a right angle triangle with the angle opposite to first side as a right angle। मीन्स इसमें यही बताने की कोशिश करी गई, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे स्टूडेंट, तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि अगर किसी ट्रेंगल में, राइट एंगल में नहीं, पहले तो बोला गया किसी ट्रेंगल में कि एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम्स के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट साइड, मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। उस पाइथागोरस और इसमें यही डिफरेंस है कि उसमें रिलेशन नहीं दिया गया था, उसमें बोला गया था कि 90 डिग्री है तब वो रिलेशन होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कन्वर्स वाले में कहा गया है कि अगर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, सी के सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये इसमें कहा गया। तो इसी को कन्वर्स कहे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है स्टूडेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई थ्री नंबर लो, उसमें एक नंबर का स्क्वायर अदर दो नंबर के स्क्वायर के सम्स के इक्वल है, तो वो कहा जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है। जैसे कि अगर हम कोई 3 4 5 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 9 और 16 को ऐड करोगे तो कितने के इक्वल होगा? 25 के, जो कि
5 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि इक्वल होंगे। 5 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। उसी प्रकार से स्टूडेंट ये देखो 13 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 169, वो 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। तो 25 और 144 को ऐड करोगे तो 169 आ जाएगा। तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। और इसमें जो लॉन्गेस्ट नंबर होता है जैसे 13 है, इसमें जैसे देखो पहले वाले में 5 है, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसको ट्रेंगल में जब आप लिखोगे तो ऐसे, तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसे जस्टिफाई करोगे। कैसे जस्टिफाई करोगे, 3 नंबर दिया गया है तो जो जो छोटे नंबर है उनके स्क्वायर का सम निकालो, और जो बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं, जो छोटे नंबर उनको सम करने से इक्वल आ रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप देखोगे, इसको एक बार रीड कर लेना। ओके।